बच्चों, आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखिए, मतलब क्या है, बहुल मतलब होता है बहुत से आवेश। कभी कभी मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक निकाय है जिसमें कई सारे आवेश एक साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुल आवेशों का कोई ऐसा निकाय है, उसमें किसी एक आवेश पर हम लगने वाले बल की बात करते हैं। देखिए, सभी अगर कई आवेशों का एक निकाय है तो उस पर सभी आवेश एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। तो जब सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो हम किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की बात करते हैं, ठीक है। वो परिणामी वैद्युत बल क्या होगा? निकाय में स्थित जो अन्य आवेश हैं, सारे जो आवेश हैं, उनके द्वारा क्या होगा, इस आवेश पर बल लगेगा किसी एक आवेश पर। तो वो अलग अलग जो सारे आवेश इस पर अलग अलग जो बल लगाएंगे, उस बल के उन बलों के सदिश योग, ठीक है, उन लगने वाले जो उन बलों के सदिश योग होगा, वही उसका क्या होगा, परिणामी बल होगा, ठीक है। यानी कि जैसे देख लीजिए, एक आपका क्या है, ये एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करते हुए कई आवेश हैं। हमने डैश डैश करके Q1 आवेश तक मान लिया, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे कि ये जो बल हैं वो Q1 पर क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। Q1 पर क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। तो हमने मान लिया जो ये Q2 आवेश है वो Q1 पर कितना बल आरोपित करता है, F12 के बराबर बल आरोपित करता है, ठीक है। चूँकि Q1 पर बल लग रहा है इसलिए हमने F1 मान लिया, और किसके कारण लग रहा है, Q2 आवेश के कारण बल कार्य कर रहा है, इसलिए F12 मान लिया। इसी तरीके से Q3 आवेश क्या कर रहा है, Q1 पर बल आरोपित कर रहा है, किधर की ओर, F13, ये दिशा है उसकी, ठीक है। उसके बाद F14 क्या है, Q4 के कारण बल है, और ये F1n क्या है, Qn के कारण बल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अगर हम इन Q1 पर लगने वाले, अब Q1 पर कई बल कार्य कर रहे हैं, टोटल n बल कार्य कर रहे हैं, F12, F13, F14, F1 ऐसे करते करते F1n तक बल कार्य कर रहे हैं। तो अब इन बलों का एक परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट बल होगा। वह बल किसके बराबर होगा, Q1 पर लगने वाले परिणामी बल किसके बराबर होगा, F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 करके F1n, ये सदिश योग के बराबर होगा। देखो, सदिशों का योग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जिस तरीके से इससे हम सदिशों का योग करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सदिशों का योग करेंगे, क्योंकि यह बल हमारा क्या है, एक सदिश बल है, ठीक है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो इन पर जब हम परिणामी बल निकालेंगे तो सभी बलों पर, जितने भी बल उस पर कार्य कर रहे हैं, सभी बलों का सदिश योग निकालेंगे, तब जाकर Q1 पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात हो पाएगा। यही क्या है, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर।